सोनम वांगचुक जेल में क्यों है? क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया, इसलिए वो जेल में है। आप अच्छा काम अगर करोगे ना तो आपको जेल में ही रखा जाएगा और बाहर नहीं रखा जाएगा। क्योंकि अगर अगर आवाज उठाया जाएगा तो जो करप्ट और भ्रष्ट जो नेता बन के एमएलए और एमपी बना हुआ है वो कैसे बन पाएगा? वांगचुक जिन्होंने आवाज उठाया, जिनके बारे में आप मीडिया से मत सुनो ना कि मीडिया क्या बोल रही है, बस मीडिया तो वही बताएगी जिससे उसका फायदा है। साथियों, अगर सोनम वांगचुक अगर जेल में है इसलिए कि उन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाया, उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया वो चीज जो कायर लोग बर्दाश्त करते हैं, इसलिए सोनम वांगचुक जेल में है। गांधी जी जेल में क्यों थे? उस समय अंग्रेज का शासन था। गांधी को हम आइडियल मानते हैं ना गांधी जी को आइडियल क्यों मानते हैं? आने वाला समय में जब इतिहास कोई बच्चा पढ़ेगा ना, सोनम वांगचुक को याद करेगा, आपके जैसे कार्य को याद नहीं करेगा। हम लोग आज अंग्रेजों को गाली देते हैं कि नहीं देते हैं? क्यों गाली देते हैं? क्योंकि अन्याय किया हमारे देश में, वो सबको पता है, पूरा इतिहास गवाह है। आपको पता है, लोग कहते हैं देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है सोनम वांगचुक पे। पता है देशद्रोह का मुकदमा किस पे चलना चाहिए? देशद्रोह का मुकदमा उस पे चलना चाहिए जो अन्याय के साथ खड़ा है, अन्याय के खिलाफ लड़ रहा है ना, उसके खिलाफ जो कार्रवाई कर रहा है उस पे देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। कहता आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच, क्या वाकई में फ्रीडम ऑफ स्पीच का हम यूज कर पा रहे हैं? जाइए ना, एक थाना में जाइए ना, आप थाना में जाकर रिपोर्ट लिखा के देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा आपकी कितनी औकात है और कितना कॉन्स्टिट्यूशन का पालन किया जाता है। क्या है ना, हमारी जनता की शॉर्ट मेमोरी है। हम तो भूल गए सोनम वांगचुक को। वो जेल में है तो है, वो लड़ रहा है, वो मर रहा है, हमें क्या जाता है हमें? क्योंकि जब सोनम वांगचुक जैसे लोगों को पकड़ के जेल में ठूस दिया जाएगा, जिन्होंने इतना अवार्ड जीता, जो कि एग्जाम्पल है, इतने अच्छे काम किए हैं जिसको आप गिनती नहीं कर सकते हो, वैसे इंसान को जेल में पता है क्यों बंद किया जाता है? क्योंकि आपको डराया जा रहा है, आपको ये दिखाया जा रहा है कि जब हम इसको जेल में बंद कर सकते हैं तो तुम किस खेत की मूली हो? तुम्हें तो यूं उठा के पटक के जेल में रख दिया जाएगा। आने वाले जनरेशन को हम यही छाप छोड़ के जाएंगे कि जो गलत करेगा वो बाहर घूमेगा फ्री से, और जो सही करेगा उसे जेल में डाल दिया जाएगा। आवाज बुलंद करने की जरूरत है, एटलीस्ट कम से कम सोशल मीडिया पे जहां से मौका हो वहां पे आवाज उठाइए। अगर कोई लोग आवाज उठा रहा है तो उसका साथ दीजिए, सोशल मीडिया पे साथ दीजिए। आप हर जगह जुड़े हुए हो, बस आपको बस सपोर्ट करना है। भगवान पे विश्वास है ना? हम भगवान पे क्यों विश्वास करते हैं? कि हम गलत ना करें, हम अच्छा काम करें। हम अगर गलत करेंगे तो हमारे साथ गलत होगा, इसीलिए भगवान पे विश्वास करते हैं ना। हम राम जी के भव्य मंदिर क्यों बनाए? इसीलिए ना कि राम जी हमारी रक्षा करेंगे। लेकिन भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। जब आपसे एक दिन पूछा जाएगा ना, भगवान के घर में आपको जवाब देना पड़ेगा, वहां पे आपको सजा मिलेगी ना। एक उम्र के बाद ना सारा पावर खत्म हो जाता है, एक उम्र के बाद सारी पोस्ट खत्म हो जाती है। उस उम्र में समझ में आएगा कि आपने क्यों चुप रहा, क्यों मौन रहा, क्यों कायर की तरह देखते रहा तमाशा, तब समझ में आएगा।